अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर पास करने के बाद जो अगला मरहला होता है वो होता है इसकी रजिस्ट्रेशन का, आपकी कैटेगरी हासिल करने का। फिर उसके बाद एट द एंड लाइसेंस हासिल करने का, अगर आप अपना बनाना चाह रहे हैं या किसी को आप रेंट आउट करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं। तो पहला जो मरहला है वो है रजिस्ट्रेशन का। अब इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये जो आप फाइल देखते हैं, जो आपको दी जाती है, भाई इसमें देख लो ये चीज़ें हमें चाहिए। तो देखते ही स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, भाई इतनी इतनी फाइल्स हैं। अब यानी कि 13 फाइल्स हैं और उसमें किसी की 2 कॉपी, किसी की 4, किसी की 6। तो क्या करना है इसका, कैसे करना है? इस हवाले से कोई भी ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है कि जिसमें डिटेल से आपको बताया गया हो, प्रैक्टिकल बताया गया हो। तो आपको पता है कि फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी के चैनल का, इस यूट्यूब चैनल का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का, हर लिहाज से आपको यही बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट को बेसिक से, जो कि हमारा स्लोगन है कि बियॉन्ड बेसिक, तो बेसिक से आगे लेकर चला जाए। आपको इस तरीके से समझाया जाए कि सारी बातें आपको एक ही वीडियो के अंदर समझ आ जाएं और प्रैक्टिकल वे में बताया जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं ऐसे ही इस वीडियो को कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे कंप्लीट करने हैं, कहाँ से मिलेंगे आपको, सब कुछ डिटेल के अंदर आपको मैं बता दूंगा। क्या क्या मुश्किलात आपको फेस आ सकती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ से बचना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक स्टूडेंट की फ़ाइल थी। इसको हमने इसकी पीडीएफ बना ली, पूरी फ़ाइल कंप्लीट की, और ये अब आपके सामने है। आपको पता चल जाएगा कि एट द एंड आपकी फ़ाइल कैसी होगी। अब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है कि आपने बनाना क्या है। अगर तो आपके सामने कोई चीज़ हो, आपको कहा जाए कि इसको देख के बना लो, तब तो आप बना सकते हैं। लेकिन जब पता ही नहीं है कि बनाना क्या है, वो कैसी बनेगी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये आपके सामने है, इसलिए मैंने इस फ़ाइल को लिया है, इसकी पीडीएफ बना ली है सारी, इसके डॉक्यूमेंट्स की। और स्टूडेंट्स की काफ़ी पिछले कुछ हफ्तों से यही फरमाइश थी कि वीडियो बना दें ऐसी। अब वीडियो बनाने को तो बन जाएगी कि फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट ले लें, लेकिन उसका मज़ा नहीं आएगा ना आपको ना मुझे, कि जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं होगा। तो अब ये मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए अब इसकी वीडियो बन रही है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़, मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलती रहें, जो कि आपको कोई भी चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। तो सबसे पहले आपकी 6 फ़ोटोग्राफ हैं, 6 तस्वीरें आपकी, ये साथ अटैच हैं, हमने देख ली। 6 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ की ब्लू बैकग्राउंड के साथ। ये चीज़ क्लियर कर लें, चाहे लिख लें। स्टूडेंट अक्सर कह रहे होते हैं जी फ़लाँ फ़लाँ कोई इंच है उसका, सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो है वो पासपोर्ट साइज़ की 6 तस्वीरें लेनी है। जो तस्वीर होगी वही आपकी जो कैटेगरी आएगी, जो रजिस्ट्रेशन होगी, उस पे लगेगी। तो ये आपने ख्याल करना है। इसके बाद ये एक फ़ाइल है, ये सारे कॉलेज वाले देते हैं आपको। सिंपली ऊपर नाम लिखा हुआ है, नाम के बाद नीचे आपका एड्रेस लिखा हुआ है। अब एड्रेस स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कौन सा लिखें, जहाँ पे आप मौजूद हैं, ज़ाहिर बात है वही वाला एड्रेस लिखेंगे आप। इसके बाद नीचे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हो गई। नीचे आ जाएंगे, ये सिग्नेचर और थंब दोनों करने हैं आपने। ये लेफ़्ट साइड का, लेफ़्ट हैंड का लगता है आपका बॉयज़ का, और फीमेल का जो है वो राइट हैंड का। तो ये आप देख लेंगे, और साइन और जो थंब है दोनों आपने लगाने हैं। ये हो गया। दूसरी फाइल है आपके पास, अब ये देख लेते हैं। ये तो एक अटेस्टेड फोटोग्राफ है, ये बाद में लग जाएगी इसमें। सबसे पहले नाम है ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर यानी कि बोल्ड करके, बड़ा बड़ा करके, कैपिटल लेटर के अंदर आप अपना नाम लिखेंगे सारा। फादर नेम है, फादर नेम चाहे कैपिटल में लिख दें चाहे जैसे मर्जी लिख दें, वो लिखेंगे। कोशिश करें कि आईडी कार्ड पे जो लिखा होता है वही लिखें। परमानेंट एड्रेस है कि मुस्तकिल पता क्या है। पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे आपको अपनी जो कैटेगरी है या जो भी आपकी फ़ाइल आएगी वो चाहिए। क्वालिफ़िकेशन क्या है जी? क्वालिफ़िकेशन में एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, वो ये कि मैट्रिक लिखें या फार्मेसी टेक्नीशियन। तो दोनों लिख सकते हैं, मैंने देखी हैं ऐसी दोनों फाइल्स के। फार्मेसी टेक्नीशियन वाली भी एक्सेप्ट हुई और मैट्रिक वाली भी एक्सेप्ट हुई है, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। रोल नंबर आप लिखेंगे सेकेंड ईयर का, सेशन लिखेंगे। सेशन के बाद हेल्ड इन से मुराद है कि किस महीने में आपका पेपर हुआ, तो सेकेंड ईयर का भी हुआ था मई 2024। फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया। डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन है वो लिखें। आगे क्या है, आगे आई थिंक प्लेस है, मुझे अब याद नहीं है क्या है यहाँ पे। ये देख लेंगे, आसान सा ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, ईमेल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी वो लिखेंगे जो कि आपके मोबाइल में लॉगिन है, ताकि अगर कोई भी ईमेल कौंसल की जानिब से है तो वो आपको मौसूल हो जाए। इसके बाद आगे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, लिखना चाहें लिख दें, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। बाकी सारी ये नीचे इंग्लिश में, उर्दू में साइन कर देंगे अपने आप। और इसके बाद ये है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपका इंस्टीट्यूट आपको देगा, इसका आपने कुछ भी नहीं करना। ये है आपके साइन, नाम, साइन और थंब इम्प्रेशन। ये कुछ कॉलेजेस वाले ऐसे करते हैं कि जो आपका फोटोस्टेट की दुकान से जो एक वाइट पेपर मिलता है उसके ऊपर वो 2 जगह पे साइन करवा लेते हैं, चाहिए 2, लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने ये 8 के करीब करवाए हैं।
तो जैसे मर्ज़ी कर लें, कोई इशू नहीं है इसका इतना। इसके बाद है आईडी कार्ड की, आपकी 2 आईडी कार्ड की कलर कॉपी। ये आपने माइंड में रखना है, आईडी कार्ड की कलर कॉपी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड। अब इसमें स्टूडेंट कह रहे थे ओरिजिनल हो, लोकल हो, या उसकी अपना फ़ोटोकॉपी करवाएँ, तो आपको पता है उसका प्रिंट ही निकलता है, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो उसमें कलर वगैरह होगा। तो आपने इसकी सिंपली जो है वो अगर अपने पास से कॉपी रख लेनी है, दोनों नहीं देने, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एक-एक कॉपी अपने पास रख लेनी है और एक-एक कॉपी करवा के जो है वो इसके साथ अटैच कर देंगे। ये फर्स्ट ईयर का आ गया और ये सेकंड ईयर का आ गया। इसके बाद है स्टाम्प पेपर, यानी कि एफिडेविट। अब इस पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि एफिडेविट पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। एफिडेविट आप यानी कि अपना नाम, अपने वालिद का नाम, कास्ट क्या है आपकी, रेजिडेंस कौन सा इलाके है आपका, अपना एड्रेस, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिख के ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आपने आई पास डिप्लोमा फार्मेसी टेक्नीशियन, यानी कि आप बयान हल्फी दे रहे हैं कि मैंने इसको पास कर लिया है, कोई दो नंबरी नहीं कर रहे आप इसमें। तो साल बताएंगे मई 2024 है, रोल नंबर बताएंगे, सेशन बताएंगे, सेशन। अब ये देखें जैसे फ़र्ज़ करें 20 से 22 है, तो ये 20 और 2 22 ऐसे। ये हो गया। इनरोलमेंट नंबर अपना देख लेंगे, ये जो आपकी इनरोलमेंट लिस्ट आती है वहाँ पे भी लिखा होता है, तो अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेंगे, खुद से गलत ना लिख दीजिएगा। और कॉलेज का नाम है, सिंपल ये चीज़ें हैं, ये सारी आप कर देंगे। अब इस पे जो होते हैं वो होते हैं ओथ कमिश्नर के साइन। ओथ कमिश्नर को जो बिल्कुल नया स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट है, वो समझता पता नहीं कौन सी बुलाएं, मुझे अब कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओथ कमिश्नर सिंपल, आप किसी भी अगर बड़ी उस पर चले जाएं स्टाम्प की दुकान पे, तो वो उनके पास इसकी मोहर होती है, सिंपल मोहर लगनी है उसकी, तो वो मोहर लगा देगा आपको। चार्जेस आपके मैक्सिमम 500 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते इसके, तो इससे ज़्यादा देने भी नहीं आपने, मैक्सिमम 500, वरना 250, 300, 100 रुपये के अंदर भी स्टूडेंट जो है वो करवा के आए हैं, मुझे बताया उन्होंने। तो ये स्टाम्प निकाल देगा इसका, और इसमें इतना कुछ भी नहीं है। ये स्टाम्प वाले के पास आपने जाना ही, अपने कचहरी अगर आपके करीब पड़ती है तो वहाँ चले जाएं, इजीली हो जाएगा आपका। इसके बाद है करेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा, और एडमिशन लेटर, ये भी आपका इंस्टीट्यूट देगा ये सारी चीज़ें। अच्छा, आपने जो मैट्रिक की सनद है, सनद की आपने लगानी है कलर कॉपी, ये माइंड में रखना है, और उसकी दोनों साइडों की कलर कॉपी लगानी है, यानी कि फ्रंट भी बैक भी दोनों का प्रिंट निकलवाना है। तो अक्सर स्टूडेंट करते ये हैं कि उन्होंने सिर्फ फ्रंट का प्रिंट निकाल लिया, जबकि बैक का नहीं निकाला, बैक उसका कुछ भी नहीं आया। तो दोनों साइड का जो है आपने कलर प्रिंट निकलवाना है, ये इसका फ्रंट का भी और बैक का भी। बैक की भी आई थिंक मैंने ये ली हुई है पिक्चर, ये देखें, ये बैक की भी आपने जो है वो लेके आनी है इसके अंदर। इसको लाजमी तौर पर आपने ध्यान में रखना है, सिंगल कॉपी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद है फ़ी चालान, यानी कि जो मैट्रिक की सनद है उसकी वेरिफिकेशन की फ़ी आपने पे करनी है, जबकि वेरिफिकेशन खुद कौंसल करवाएगी। ये चीज़ माइंड में रख लेंगे। अब ये कैसे होगी, अब आपका जो भी बोर्ड है आप उसका बोर्ड का नाम लिखें, जैसे फ़र्ज़ करें स्टूडेंट का बाईस मुल्तान, आप लिखें बाईस मुल्तान पर्सनल वेरिफिकेशन। तो उस पे जाके आप इजीली अपने लिखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा, आप मैट्रिक को टिक करेंगे। मैट्रिक के बाद अविन भाई की जो सनद है, ये देखें, ये एनुअल एग्जामिनेशन 2018, इसको सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर आपका होगा और नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसको आप मेंशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर को डैशेस के साथ जैसे लिखा हुआ है वैसे। तो आपका ये चालान आ जाएगा पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली। इसको आप किसी भी अपनी जो आसपास फ़ोटोशॉप वाली है आपकी दुकान, फ़ोटोस्टेट वाली, आप उसको देंगे कि इसका प्रिंट निकाल दे, तो उसका प्रिंट निकाल देगा। उस प्रिंट को आप ले जाएंगे किसी भी बैंक में, जो बैंक मेंशन होगा वहाँ पे, मोस्टली एचबीएल होता है तो एचबीएल की ब्रांच पे जमा करवा देंगे, बैंक कॉपी उनके पास रहेगी, बाकी दो आपके पास आ जाएंगी। तो उसमें से एक आप इसके साथ अटैच कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे अटैच है। तो उसमें सिर्फ आपसे आपका जो है वो एड्रेस पूछेगा और ज़्यादा, या फ़ोन नंबर पूछेगा, ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो अगर आप कहेंगे कि ये चालान कैसे निकालते हैं, मैं इस हवाले से भी एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। अच्छा, इसके बाद जी ये है एनओसी। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये भी कौन सा अपना आपके कॉलेज की जानिब से आपको दिया जाएगा। तो ये सिंपल सी फाइल है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दी कि क्या क्या मुश्किल आती है। एफिडेविट में मुश्किल आती है स्टूडेंट को, आपने सिंपली किसी स्टाम्प वाले के पास जाना है, उसके पास सारी मोहर होती है। किसी बड़े स्टाम्प वाले के पास जाइएगा तो वो सारा काम आपका कर देगा। मैक्सिमम चार्जेस 500 हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने। मैट्रिक की सनद में स्टूडेंट करते हैं गलती कि सिर्फ फ्रंट साइड करवा ली, जबकि दोनों साइड करवानी है। फ़ोटो कॉपी आपकी फ़ोटो जो है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ये सिग्नेचर के लिए आपका इंस्टीट्यूट हो सकता है आपको इस टाइप की कोई चीज़ दे, या फिर सिंपल एक पेज दे दे कि उस पर आपने उससे साइन करने हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो आपका इंस्टीट्यूट ही फराहम करेगा।
तो ये वीडियो उम्मीद है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी कि आपने खुद देख लिया कि ये फ़ाइल तैयार हो कि असल में दिखती कैसी है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि अब आपने अपनी फ़ाइल को कैसे तैयार करना है, किस तरीके से अटैच करना है, क्या चीज़ आपने लेके जानी है, क्या चीज़ आपने करवानी है और क्या चीज़ आपका इंस्टीट्यूट करेगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि सेकंड ईयर के भी इम्तिहान होने वाले हैं इसी नवंबर की जो 23-24 है एक्सपेक्टेड डेट, तो उनके लिए हम एक स्पेशल अपना ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पेड होगा। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उस हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का। हमारे साथ अगर चैट करना चाहते हैं तो उसका, तो आप उस पर क्लिक करके अपने सेकंड ईयर की इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से, फर्स्ट ईयर की इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।